आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एक परमात्मा ही सत्य है, शेष सब असत्य है। असत्य का अर्थ है जिसका अभाव हो। जो वस्तु नहीं है वह असत्य कहलाती है। जिस वस्तु का अभाव होता है वह दिखाई नहीं देती, पर संसार दिखाई देता है, फिर संसार असत्य कैसे? वास्तव में असत्य होते हुए भी संसार सत्य तत्व परमात्मा के कारण ही सत्य प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है वैसे ही संसार दिखता है। दर्पण में मुख दिखता तो है पर वहाँ है नहीं। ऐसे ही संसार दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। वास्तव में एक परमात्मा तत्व की ही सत्ता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और संसार निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें निरंतर परिवर्तन रूप क्रिया होती रहती है। उसका नाम प्रकृति है। प्रकर्षेण कारणम प्रकृति। संसार तथा उसका अंश शरीर निरंतर बदलने वाले हैं और परमात्मा तथा उसका अंश जीव कभी नहीं बदलने वाले हैं। न बदलने वाला जीव बदलने वाले संसार का आश्रय लेता है, उससे सुख चाहता है। यही गलती है। निरंतर बदलने वाला क्या नए बदलने वाले को निहाल कर देगा? उसका साथ भी कब तक रहेगा? अतः संसार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखना, उस पर भरोसा रखना, उसका आश्रय लेना, यह गलती है। इस गलती का ही हमें सुधार करना है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। हाँ, सांसारिक वस्तुओं का सदुपयोग तो करो पर उन्हें महत्व मत दो। सांसारिक वस्तुओं के कारण अपने को बड़ा मत मानो। पास में अधिक धन होने पर मनुष्य अपने आप को बड़ा मान लेता है, पर वास्तव में वह बड़ा नहीं होता, अपितु छोटा होता है। ध्यान दें, धन के कारण मनुष्य बड़ा हुआ तो वास्तव में वह स्वयं तो धन के बिना छोटा ही हुआ। धन का अभिमानी व्यक्ति अपना तिरस्कार और अपना अपमान करके, अपने को छोटा करके ही अपने को बड़प्पन का अभिमान करता है। वास्तव में आप स्वयं, हम सभी निरंतर रहने वाले हैं और धन, मान, बड़ाई, प्रशंसा, निरोगता, पद, अधिकार आदि सब आने जाने वाले हैं। इनसे आप बड़े कैसे हुए? इनके कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करना अपना ही पतन करना है। इसी प्रकार निर्धनता, निंदा, रोग आदि के कारण अपने को छोटा मानना भी भूल है। आने जाने वाली वस्तुओं से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नाशवान पदार्थों को महत्व देने के कारण ही जन्म मरण रूप बंधन, दुख, संताप, जलन आदि सब उत्पन्न होते हैं। अतः भली भांति विचार करना चाहिए कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और ये पदार्थ आने जाने वाले हैं। अतः इन पदार्थों के आने जाने का प्रभाव मुझ पर कैसे पड़ सकता है? आप धन को पैदा कर सकते हैं, न कि धन आपको। आप धन का उपयोग करते हैं, न कि धन आपका।
धन आपके अधीन है, आप धन के अधीन नहीं, आप धन के मालिक हो, धन आपका मालिक नहीं। ये बातें सदा याद रखें। आप धनपति बने, धनदास नहीं। इतनी ही बात है। धन को महत्व देने से और धन के कारण मनुष्य अपने को बड़ा मानने से मनुष्य धन का दास बन जाता है। इसी से वह दुख पाता है, अन्यथा आपको दुख देने वाला है ही कौन। धन आदि पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, वे आपको क्या सुखी और दुखी करेंगे। जैसे नदी बहता है, नदी का पानी बहता है, ऐसे ही ये प्रवाह बह रहा है। आपकी धनवत्ता यदि 40 साल रहने वाली है, उसमें से 1 साल बीत गया, तो बताइए धनवत्ता बढ़ी या घटी। धनवत्ता निरंतर घटती चली जा रही है। 40 वर्ष पूरे होते ही धनवत्ता समाप्त हो जाएगी, पर हम वैसे के वैसे रहेंगे। जब धन नहीं था तब भी हम थे, जब धन मिल गया तब भी हम रहेंगे, धन गया तब भी हम रहेंगे। संसार की वस्तु निरंतर बही जा रही है, जिस पर मनुष्य इन बहने वाली वस्तुओं का, इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। जिस मनुष्य पर वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, नए तेसु रमते बुधै। भगवत गीता का 5वें अध्याय का 22वां श्लोक कि भगवान कहते हैं कि नए तेसु रमते बुधै, उनमें जो ये ही संस्पर्शा होगा केवलम दुख योने आद्यंतवंत कौन्तेय नए तेसु रमते बुधै, कि ये संसार के समस्त विषय भोग हैं, ये आद्यंतवंत आने जाने वाले हैं, आदि अंत वाले हैं। इनमें बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता। पदार्थों को लेकर सुखी दुखी होने वाला मनुष्य अपने स्थिति से नीचे गिर जाता है, छोटा हो जाता है। आने जाने वालों का असर न पड़ना ही वास्तविक बड़प्पन है। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक भगवान कहते हैं, न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिरबुद्धिर्सम्मुढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थित है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता,